हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं गार्गी। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सवाल है मार्केट के रिलेटेड जो केतन जी से पूछने हैं, तो आज मैं वही सवाल केतन जी से पूछने जा रही हूँ। सर, हमारे जो फॉलोअर्स है अभी जो मार्केट की सिचुएशन देखते हुए उनके सारे पोर्टफोलियो लॉस में है, तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं वो, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? आपका पोर्टफोलियो लॉस में? यस, एग्जैक्टली। वो तो भी सबका ही पोर्टफोलियो लॉस है। देखिए, ये बात हमें समझना है, ये फेजर्स है मार्केट में। जैसे हमको प्रॉफिट होता है तो कुछ समय ऐसा रहता है जहां हमको लॉस भी दिखता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने गलत स्टॉक्स बाय किए गलत भाव पे। वहां ऑफकोर्स डरना चाहिए। जैसे बहुत लोगों ने क्या किया ना कि जब डिफेंस के स्टॉक पीक पे थे तो उन्हें बाय किया। अभी वहां करेक्शन के बाद अगर आप देख रहे हो तो स्टॉक 50-50% करेक्ट कर चुके हैं। और अभी जो लोगों के स्टॉक 50% करेक्ट कर चुके हैं, यानी सोचिए 100 रुपीज पे बाय किया, अभी वो करेक्ट होके 50 रुपीज है, तो लॉस होते हुए उनको 50% का अगर लॉस हुआ है, मगर अभी वो रिकवर करने के लिए वो स्टॉक डबल होने चाहिए, यानी रिकवरी 100% की होनी चाहिए। देखो, ये प्रॉब्लम होता है जब आप गलत स्टॉक गलत भाव पे बाय करते हैं। और जहां तक लॉस की बात है, मुझे भी हर रोज लॉस हो रहा है और मैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो शेयर करते रहता हूँ। शेयर भी करते हैं। तो ये फेजेस है मार्केट के। कुछ समय हमें प्रॉफिट होगा और कुछ समय ऐसा रहेगा जहां लॉस दिखेगा। देखिए, हम अपने लाइफ की जो जिंदगी होते हैं हमेशा खुश नहीं होते ना। कुछ समय होता है जो हमारा लाइफ टफ फेज से जाता रहता है, तो मार्केट भी ये टफ फेज से जा रहा है और ये सही चीज है, मार्केट में होना चाहिए। बिकॉज जैसे लाइफ फेज में हमको जो टफ फेज होते हैं वो सबसे ज्यादा हमको जिंदगी में सिखा के जाते हैं, वैसे ही मार्केट के ये जो टफ फेजेस है हमको अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपने गलत स्टॉक गलत भाव पे बाई किए या पेनी स्टॉक्स कर रहे हो, तो यहाँ उनको सोचना है। और खास करके वो लोगों के लिए जो लोग नए हैं, तो जिन लोगों को लॉस हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है उनको डरने की कोई बात है, अगर आपने अच्छे स्टॉक बाई किए तो। बिकॉज स्टॉक अगर आपने बाई किए तो थोड़ा टाइम के बाद ऊपर आ जाएंगे। आप अक्टूबर 2021 के बाद अगर देखते हो, जब कोविड की रैली हुई, उसके बाद अक्टूबर 2021 के बाद एक शार्प करेक्शन आया था मार्केट में। ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने के लिए लोगों को लॉस हो रहा था। तो ये फेज भी वैसा ही है। अगेन दिस इज गुड फॉर मार्केट, ये हेल्दी साइंस है लेकिन मार्केट। अभी का मार्केट देखते हुए आपको आगे क्या लगता है? मतलब रिकवरी जोन आएगा एक बार या फिर से और भी मार्केट नीचे जाएगा? देखिए, मुझको तो लग रहा है 12% करेक्ट कर चुका है। अगर आप देख रहे हो तो कहां ना कहां मार्केट 10 से 12% इन्फ्लेटेड था। अगर जो निफ्टी की पी है वो ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे कोट कर रही थी, तो जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेटेड मार्केट था, जो मतलब हम लोग बोल रहे थे ना कि ओवर वैल्यूड है, वो कहां ना कहां निकल गया। अभी भी हल्का सा है बट वो ज्यादा कंसर्न नहीं है। अगेन अगर आप टेक्निकल्स पे देख रहे हो तो मैं हमेशा से बोल रहा था कि 22,800 और 23,800 ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में निफ्टी ट्रेड करती रहेगी। अगर 23,800 ये जो नया स्विंग हाई बना है उसके ऊपर जा रहा है तो मुझको लग रहा है मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। मगर 23,800 और 22,800 ये लेवल्स को हमको ध्यान रखना है। एक बार अगर लेवल्स ब्रेक होते और 22,800 ब्रेक करता तो मार्केट नीचे और भी जा सकता है। अगेन ट्रम्प आने से बहुत सारे ट्रेड वॉर शुरू हुए, तो कहां ना कहां इवन टैरिफ भी बढ़ा है, इसके वजह से में भी अनसर्टेनिटी दिख रही है जिसकी वजह से ज्यादा वॉलेटिलिटी है। और ये टाइम पे अगर आप मार्केट देख रहे हो तो कभी आप मार्केट हमेशा देखोगे 150 पॉइंट्स ऊपर, 200 पॉइंट्स ऊपर या नीचे, वो 30-40 पॉइंट्स में ट्रेड ही नहीं कर रहा बिकॉज बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो मुझे लग रहा है 6 महीने तक अनसर्टेन रहेंगे। एक बार सारे वर्ल्ड लीडर्स ट्रम्प से मिलते हैं, फिर जहां एक नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बाद मुझको लग रहा है कहां ना कहां मार्केट स्टेबलाइज होंगे। मगर जो लोगों के पास पैसा है तो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। मतलब अभी जो म्यूचुअल फंड में अगर आप देखो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो बोलते हैं कि स्टॉक के कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत सेफ है, तो अभी जो नए लोग हैं जिनको 1 साल ही हुआ है इन्वेस्टमेंट किए हुए, उनको भी उनका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का भी रेड दिखा रहा है। मतलब देखिए, एक क्लियरली है, अगर 1 साल में उन्होंने मार्केट में पिछले 1 साल में इन्वेस्ट किया है तो ये बात समझने उन्होंने जो म्यूचुअल फंड बाय किए वो हाई भाव पे बाय किए। तो अभी जब मार्केट नीचे आया तो वो भी लॉस में रहेंगे। तो डर सेफ है। देखिए, सेफ किस हिसाब से आपको मैं बोलता हूं, अगर आपके पास पैसा होता था, अगर आप यही पैसा पीएसयू या डिफेंस स्टॉक्स में डालते थे और उसके बाद 50-60% करेक्ट होता तो आपको आइडिया भी नहीं होता था एग्जिट करना है क्या बाय करना है। म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होता। एक प्रोफेशनल मैनेजर लोग आपका पैसा संभालते हैं, उनको पता है कब एग्जिट करना है कब नहीं। और जो म्यूचुअल फंड गिरते तो इतना इतनी तेजी से नहीं गिरते। अगेन म्यूचुअल फंड के पास कंटिन्यूअसली पैसा आते रहता है, तो वो नीचे से और बाइंग कर सकते हैं, जो एडवांटेज हमारे पास नहीं है। ऐसे इन्वेस्टर हमारे पास नहीं। तो लास्ट के 1 साल में जो लोग भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उनको लॉस दिखना स्वाभाविक है। मेरी तो उनसे ये राय है कि अगर
ये भगवान से ये प्रे करो कि अगले 2-3 साल मार्केट नीचे रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बाय करो लोअर रेट पे, लोअर एनएवी पे। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखेंगे। अगर आप 2018-19 का टाइम देखते हो, जहां स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह परफॉर्म करे थे, यानी कंटिन्यूस लॉसेस में थे, पर 2021-22 के बाद आप रिटर्न देख लीजिए, तो वो 3 साल का लोगों ने समय निकाला स्मॉल कैप में, जहां उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो आपको पेशेंस रखना है, नो मैटर आप स्टॉक्स करो, म्यूचुअल फंड करो, आपको पेशेंस रखना है। आप बिना पेशेंस का मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन जैसे अभी आपने थीमेटिक की बात की, तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने थीमेटिक, अभी बहुत सारे एनएफओ आ रहे हैं जो थीमेटिक और सेक्टोरियल आ रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या? देखिए, थीमेटिक फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिर एक आइडिया होना चाहिए फंड क्या करता है क्या नहीं। जैसे कि डिफेंस में जब वो एक फंड आया था तो सब लोग एक ही फंड के पीछे लगे थे, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस आपको पता है 100 और 136% चल रहा था, 109%। तो सब लोगों ने ऊपर के भाव पे बाइंग की, अभी वो नीचे आ गया। तो यहाँ आपको भी समझना है, अगर आप एक फंड खरीदते हो, एक स्कीम खरीदते हो स्पेशल कैटेगरी की, तो उसको लंबे समय तक होल्ड करना है। आपको पता, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये सही टाइम होगा वो फंड्स में पैसा डालने का, बिकॉज अभी फंड्स नीचे है। बट लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके यूफोरिया, यानी जब आवाज होता है, जब बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, तब लोग पैसा डालते हैं और फिर स्वाभाविक है उनको लॉस होने वाला है। तो कहाँ ना कहाँ ये इमेच्योरिटी दिखाते हैं जो लोग पैसा लगा रहे हैं। और थीमेटिक फंड्स में तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आपका फोकस कोर फंड्स की तरह रखो। और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे लोग लमसम करते हैं अमाउंट, यानी कभी एक अमाउंट आ गई तो वो डाल दिया, अगले महीने में कुछ और आई तो वो डाल दी। तो उनका सवाल ये है कि सेम फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई अलग फंड में उनको एंटर करना सही रहेगा? देखिए, उनके पास इसके लिए एक अच्छा मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हर एक एनएफओ खरीदोगे तो वो क्या आप कचरा कर दोगे। एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब फंड्स हो जाएंगे। अभी लास्ट अगर आप 1-1.5 साल में देख रहे हो तो कम से कम 15-20 तो थीमेटिक के ही आए। तो अगर आप हर एक में डालोगे तो फिर वो प्रॉपर पोर्टफोलियो साइजिंग नहीं होगा, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो आपको स्पेसिफिक थीमेटिक फंड्स खरीदने चाहिए। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा वही थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि एक थीम सस्ती मिल रही है ये टाइम पे, बिकॉज वो थीम की अच्छी पिटाई हुई है, तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा, ऑफकोर्स स्टडी करके कि अगला 1-2 साल में कैसा लग रहा है। तो इसके लिए आपके पास एक मेंटर, एक एडवाइजर होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा वेल्थ बनता है, मगर आपको सब जगह आपका दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, आपको अगर कुछ तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, अकाउंटिंग के इश्यूज होते हैं, टैक्स फाइलिंग के इश्यूज होते हैं, आप सीए के पास जाते हो। तो इन्वेस्टिंग के लिए आप आपका दिमाग क्यों लगा रहे हैं? उससे अच्छा एक एडवाइजर या मेंटर हायर करो जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको ठीक से गाइड कर सके। बिकॉज देखिए, आप 10,000 आज के इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कल के 1 करोड़ रुपए, राइट? ये चीज के बारे में आपको खास करके लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज ये आगे जाके एक बड़ी वेल्थ हो सकती है। तो सब जगह आपका दिमाग मत लगाओ। इनफैक्ट आप अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर हो तो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता है और जेन्युइनली लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। इनफैक्ट मुझको लग रहा है ये मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है अगले 10 साल के लिए। और अभी जो ये बजट आके गया है जिसमें टैक्स के बारे में बहुत सारी मतलब डिस्कशन होती है, इसका म्यूचुअल फंड में कुछ मतलब कुछ इनफैक्ट मुझको लग रहा है म्यूचुअल फंड के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बिकॉज देखिए, ये टाइम गवर्नमेंट ने, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये टाइम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात की। पहला क्या हो रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में एक स्कीम लाई थी लाड़की बहन करके। तो मैं बहुत म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करता हूँ, कहाँ ना कहाँ जो हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर थे वो खुश नहीं थे। मतलब समझिए, गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए 10 लाख करोड़ है जो वो इकोनॉमी में फिर से उनको इन्वेस्ट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, वाया जो कि वो पैसा फिर से नेशन बिल्डिंग में जाए। तो कहाँ ना कहाँ ये 2 लाख करोड़ जा रहे थे ऐसे स्कीम्स में जहाँ नेशन को डायरेक्टली फायदा नहीं हो रहा था। और आप लोगों के, ये मेरी पर्सनल राय है कि आप लोगों के जेब में डायरेक्टली पैसा डाल के उनको अमीर नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो सब लोग अमीर हो जाते। तो बेसिकली कहाँ ना कहाँ ये जो 2 लाख 10 लाख करोड़ का जो कॉर्पस था उसमें का 2 लाख करोड़ कहाँ ना कहाँ ऐसी स्कीमों में गया और जहाँ की एक नेशन को एज ओवरऑल इकोनॉमी को एक सेटबैक लगा। पर ये टाइप जो गवर्नमेंट ने चीज की वो बहुत बढ़िया की है, इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट देके। उसमें क्या होगा, देखिए बेनिफिट सबको नहीं मिल रहा है, बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो टैक्स भर रहे हैं। एक्चुअली इसीलिए बहुत सारी जनता डिसअपॉइंट है कि हम लोग उस तक मतलब वो स्लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसके बारे में क्या? मैं तो बोलूंगा बहुत बढ़िया बात है। इनफैक्ट जो लोग देश की तरक्की के लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
उनको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, ना कि उन लोगों को जो कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे। तो अगर ये जेन्युइनली जो कंट्रीब्यूट करने वाली जनता है, जिसमें हम लोग 80-90% मिडिल क्लास को गिनते, तो ये अगर यहाँ सेविंग होती है, अगर हम जैसे लोग अगर उनको ठीक से गाइड करते, तो डेफिनेटली ये पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा और उनके ग्रोथ के लिए ज्यादा यूज किया जाएगा। तो मुझको लग रहा है गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप ली थी, जो इन लोग ने टैक्स का वेवर दिया, मतलब टैक्स का बेनिफिट दिया खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए, और वो लोगों के लिए दिया है जो लोग देश के तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना सिर्फ आप घर पे बैठे रहो और आपको डायरेक्टली कैश हाथ में मिले। तो मुझको लग रहा है ये एक बहुत बढ़िया स्टेप था, और अगर लोग इसे ठीक से इस्तेमाल कर सकते तो ये म्यूचुअल फंड में भी आ सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं आता तो भी लोग कंजम्पशन तो करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो स्टॉक ऊपर जाएंगे, स्टॉक ऊपर जाएंगे तो हम और आप जैसे लोगों को, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये विन विन सिचुएशन लग रही है मुझे। ऐसे ही कुछ और भी आपके मन में अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो अगले सेशन में हम लोग ये भी सारे सवाल जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं जो जेन्युइनली आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम आ सके।